चलिए उस्ताद, आपका अमेरिका का दौरा कैसा गया? अच्छा ये ऐनक उतार दें प्लीज, टीवी की रिकॉर्डिंग है। इसको भी उतरवा के देखो क्या है और अंदर। एक जी प्लीज, अमेरिका का दौरा कैसा गया आपका मियां? इट वाज वेरी सक्सेसफुल जी, टोटल हिट था। 12 शोज करवाए थे, जिसमें से 11 चैरिटी शोज थे। 12 के 12 चैरिटी के कर लेते, आकबत तो समझ जाती। आकबत? वाइफ आफ्टर डेथ। वाइफ नहीं, लाइफ आफ्टर डेथ। ये अंदर का पढ़ा लिखा है भाई। ये बताएं, गाना आपने किससे सीखा मियां? मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ कि इन्होंने गाना किससे। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैं जवाब मैं दूंगा, उस्ताद मैं हूँ, जवाब मैं दूंगा। इन्होंने गाना डीजल के बड़े जनरेटर से सीखा और इतना ही शोर करता है कमबख्त, सिवाय घट 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 घट, इसके अलावा कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती है। ये कौन है जी? आप जी मौसीकी के उस्ताद हैं। हाँ जी। 50 साल से आप उस्ताद जी कहलाते हैं। नई और मॉडर्न मौसीकी के दुश्मन। ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। वैसे अनवर साहब, लोग इतने जल्दी बदनाम नहीं होते जितने जल्दी हमें शोहरत मिली है, और ये शोहरत हमारे लिए वाइटल है। और तू बेचता क्या है भाई? इश्तहार में तो बोतलें बेच रहा है। The times they are changing. जमाना बदल रहा है ओल्ड मैन। ओए किस जबान में प्रोग्राम हो रहा है भाई? ओ भाई पौने 3 साहब। मैंने आपसे पहले भी कहा है, प्रोग्राम का नाम है पौने 3। इस उम्र में याददाश्त खराब हो जाती है जी। वैसे इंसान को जमाने के साथ बदलना चाहिए। बेटा आप तजुर्बा तो कर सकते हैं, मगर मौसीकी को बिल्कुल नहीं बदल सकते। बात यह है, फैयाज अली खां, गुलाम अली खां, अमीर खां, अब्दुल करीम खां साहब बहुत बड़े बड़े गाने वाले थे। ये बहुत बड़े नाम है मौसीकी के। ये कौन सा ग्रुप है जी? खान्स ग्रुप। फ्लॉप हो गया। बात यह है मियाँ कि ये 4 बहुत बड़े नाम हैं मौसीकी के। और बुलाओ, और बुलाओ लौंडे लपाड़ों को। कह रहे हैं कौन सा ग्रुप है? तो जी आप बताइए, फ्रैंक सिनाट्रा कौन है? सवाल ही गलत है, कोई सेनेटर फ्रैंक नहीं होता। मैं फ्रैंक सेनेटर को नहीं, फ्रैंक सिनाट्रा को पूछ रहा हूँ। बेटे इन लोगों को क्या मालूम, अपनी बात करें मियाँ आप जरा। जी हम लोगों के कैसेट्स जो हैं वो लाखों की तादाद में बिकते हैं। कैसेट्स की सेल्स में हम लीडर्स हैं। कहते हैं कैसेट की सेल में हम लीडर हैं, कैसेट न हुए सियासी लीडर हो गए। हम बताओ, बेस्ट ऑफ बेसुरा वॉल्यूम 13, बेस्ट ऑफ बेसुरी वॉल्यूम 29, और इनके खानदानों के नाम देखो कैसे हैं। इनके खानदानों के नाम ऐसे हैं, स्ट्रिंगे हैं जी, वाइटल सिंगे, 12 में से 4 गा रहे हैं, और तो और वो दूसरे बना रहे हैं। अजीबो गरीब ना है खानदान के इनके, बे आवाजे और पता नहीं क्या क्या। ये खानदानों के नहीं है, घरानों के नाम नहीं है, ये बैंड्स हैं, बैंड्स के नाम हैं। तो इन बैंडों को बैंड कराओ। आप खुद कौन है, क्या है आप? और जा अपने बाप को भेज। अपनी उम्र देखो, मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। जरा सी शक्ल मामूली होती ना तो देखता तू टीवी पे कैसे गाता। और आपकी शक्ल थोड़ी माकूल होती तो शायद रेडियो पे चांस मिल जाता। ओ किस बात का है? किस बात? अरे यार बड़ी फजूल बातें कर रहा भाई तुम। एक बात बताओ भाई, किससे पूछ रहे हूँ? ये
तूने तालीम कहाँ से हासिल की है? अमेरिकन स्कूल से। मौसीकी की तालीम अमेरिकन स्कूल से, खान साहब बुश बगदाद नवाज बम वाले से। ये क्या नाम ले रहे हैं आप? क्या कहा आपने? खान साहब बुश बगदाद नवाज बम वाले। गाने से पहले वो क्लीन 2 टन दूध पीते थे। तालीम की बात कर रहे थे मियाँ, प्लीज। जी अमेरिकन स्कूल से तालीम हासिल की। कुछ मौसीकी का शौक था, वालिदैन से कहा कि मेरे लिए उस्ताद रख दें, तो 4 उस्ताद रखे। उसे कौन चखे? जी आप कौन हैं? मैं इनका तानपुरा हूँ। ये मुझे छेड़ते रहते हैं, टोई टोई टोई। बेटे सुर में नहीं है, दूसरे काले से मिला। खैर मैं कसता हूँ। या तो तेरा मुंह खराब है या तारे पुरानी है। आप कह रहे थे उस्तादों के बारे में जी। 4 उस्ताद रखे। 4 उस्ताद तो रखे। क्या हुआ फिर उनके साथ? और वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती नौजवान जिसका बैंड बजाने लगे। बताओ, 4 पैसे वाले बाप के खुश शक्ल बेसुरे लौंडे मिल गए, पॉप ग्रुप तैयार हैं जी। 3 दुबली पतली लड़कियां मिल गई, टॉप ग्रुप तैयार। 2 काहल और तंदुरुस्त भाई मिल गए, क्लासिकल ग्रुप तैयार। 1 तंदुरुस्त और 12 करने वाले मिल गए, कव्वाली ग्रुप तैयार। तो इन सारी चीजों ने तो मिलकर कर दिया है मौसीकी का तिरकट धा तिरकट धा तिरकट। उस्ताद जी, मैं इधर मार दूं, मुझे बहुत लग रही है। उस्ताद जी, हाँ बेटे। वो कौन सा गाना था जिसे सुनकर मोहल्ले वाले आपको पागलों के डॉक्टर के पास ले गए थे? अच्छा, वो था लाल लाल घोड़ा तेरा भागा मैंने पकड़ा, लाल लाल घोड़ा तेरा भागा मैंने। ये बिक रहा है आजकल मार्केट में। और एक वो सिंगर है जालमगीर। आलमगीर नहीं, आलमगीर नाम है। हाँ वही आलमगीर। बताओ, पूरा गाना पब्लिक पार्क में लोट लोट के सुना रहा है। ओ भाई, ओ मेरे भाई, अगर तुझे पेट का कोई आर्जा है तो तू डॉक्टर को दिखा, फिर रिकॉर्डिंग करा। देखा ना था 1 लोट, कभी हमने ये समा दूसरी लोट, तेरे प्यार ने दिया 12 कलाबाजियां। ये पब्लिक डिमांड है, इसीलिए वो लौटा। ओ मौसीकी के लोटे, चुपका बैठा रहे। अवाम जो चाहते हैं वो हो रहा है। मेरी जान, अवाम जो चाह रहे हैं वो सिर्फ मौसीकी में क्यों हो रहा है? मुझे कीबोर्ड बजाना आता है। आता होगा। मुझे सितार बजाना आता है। लानत बेटी। मुझे गिटार बजाना आता है। मैं पियानो बजाता हूँ। मैं म्यूजिक लिख सकता हूँ। आपको क्या आता है? सिर्फ आता है याद इनको गुजरा हुआ जमाना। और कुछ नहीं आता इनको। बताओ, इधर देखो, नीम नंगे को देखो, पतलून में से घुटना निकला हुआ है, चश्मे की जगह ठंडियां लगाई हुई हैं, अजीब अजीब तरह का बाल है, खिचड़ी किस्म के, और साथ में आलात हाजरा। आलात हाजरा? हाँ जी, जदीद मौसीकी के आलात, बेसुरे, बेताले, बेतालाबे मेंढक रंगीन बत्तियों में फुदकते फिरते हैं, फुदकते फिरते। आप 2 मिनट फुदक के दिखा दीजिए, बेड़ा गर्क नहीं हो जाए तो फिर बताइएगा। दरबारी में फुदका नहीं जाता। हमारे जमाने में
हाँ, जिसका सुर ऊंचा होता था उसकी गर्दन हमेशा नीची रहती थी। इस जमाने में जिसका सुर घुटने में उसकी गर्दन ऊंची। बेसुरे नंबर 1 गवैये बन गए हैं। इस साल बजट में बेसुरों पर अगर टैक्स लगा दिया जाता तो पाकिस्तानी बजट का जितना खसारा है ये बेसुरे पूरा कर देते। वैसे एक आदमी ऐसा नहीं है जो सुर में गाता हो। देखें जी, जो असली सच्चे उस्ताद होते हैं उनकी मैं इज्जत करता हूँ। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अत्रे, मास्टर इनायत, फतेह अली खान। आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि मैं आपकी इज्जत करूं? पता नहीं कौन जाहिल आपको उस्ताद मानता है। मैं, और सिर्फ मैं, क्योंकि ये बहुत जानते हैं जिसका इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़ल्ला, चुप रह भी नहीं सकते। तुझसे तो मैं बात करूंगा। ओए, हारमोनियम बजाना आता है? उस्ताद जी, हाँ। वो तो आपको भी नहीं आता। तो बेटे सवाल पूछने में क्या हर्ज है? उसको आता है जो 18 साल से पूछ रहा है। कौन? तारक अजीज। आपको हारमोनियम कैसा लगता है जी? जी, हारमोनियम को तो मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं समझता। अच्छा, फिर क्या उसको अपना मामू जाद भाई समझते हो? इजाजत हो तो इस बहस में मैं एक खातून को शामिल कर लूं। पूरी गुफ्तगू में पहली सुरीली बात की है। आप अपनी उम्र देखिए। मंगाए 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 नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है उस्ताद। हाँ जी, करें। पौने 3 गुस्से में। ख़वातीन हज़रात, पौने 3 की मेहमान, बहुत ही मशहूर गुलकारा, नई आवाज़ है मगर कैसेट पुराने हो चुके हैं, बिक गए बहुत। 15 वॉल्यूम आपके मार्केट में आ गए हैं। शादी हो आपके कैसेट, सियासी फंक्शन हो आपके कैसेट, और तलाक हो आपके कैसेट। हर फंक्शन के लिए आपके कैसेट जरूरी है। पौने 3 की मेहमान गुलकारा। आप इधर आइए। आइए आप। आइंदा किसी पौने 3 और 4:15 में मुझे न बुलवाना। बताओ किन लोगों के साथ मुझे बैठना पड़ रहा है। मुबारक जी, आपका नया भी हिट हो गया। क्या स्कैंडल? उस्ताद जी, मैं कैसेट की बात कर रहा हूँ। मेरी जहानत देखो, स्कैंडल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, हिट नहीं, सुपर हिट, डुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट, यू नो। आप गाना कब से गा रहे हैं? जब से आप नाच रहे हैं। इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं कि रिदम को भी पीछे छोड़ देते हैं। रिदम आगे आगे, आप पीछे पीछे। दीदी, आप बताएं कि आपके घर में आपके अलावा भी कोई गाता है? और जी हाँ, मेरी डैडी, मेरी मम्मी, माय सिस्टर, माय ब्रदर, हम सब के सब गाते हैं, यू नो। अच्छा अच्छा, रेस कोरस फैमिली है। कोरस फैमिली, रेस क्यों लगा दिया आपने? और जी हंकारने की वजह से रेस कह दिया। ये गाना नहीं, हंकारना है, हंकारना, हंकार नाच ठुकरानी। गाना सीख रही हो? जी हाँ, एक उस्ताद रखे, उनके लिए लड्डू मंगाए और उन्होंने प्यार से लड्डू अपने हाथों से खिलाया और कहने लगे आहिस्ता से मियाँ के मल्हार में कि अब इसी लड्डू को मंगनी का लड्डू समझो। बस इसी बात पे मेरे अम्मी और अब्बू को बहुत गुस्सा आ गया।
उन्होंने 300 लड्डू उठा उठा कर उस्ताद के मुंह पर मारे, और जो उन्होंने कैच किए वो घर ले गए। 4 तो इतने इजी लड्डू थे कि ड्रॉप कर दिए। हाँ हाँ हाँ, रमीज राजा की याद दिला दी। ठक। चलो दूसरी गेंद ले आओ। तुम कोई क्लासिकल कैसेट भी तो रिकॉर्ड करवा रही थी। जी हाँ, बहुत सारे राग हैं, जैसे मियाँ की तोड़ी। खोपड़ी। उस्ताद, हाँ जी। मियाँ की तोड़ी एक राग है। अच्छा। और राग देसी। अच्छा। अल्लाह, राग देश में भी गाती हो, जरा राग देश सुनाओ। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। बेबी, ये राग देश है। नहीं। राग तो बट मुसीकी फौज, मुसीकी फौज, मुसीकी फौज। बीबी, मुझे बात करनी। राग बाहर आता है। जी हाँ। सुनाओ, राग बाहर सुनाओ। हाँ। बाहर लेके आई, बाहर लेके आई, मैं बाहर लेके आई, बाहर लेके आई। देखो ढेर सारा प्यार लेके आई, मैं आई 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 आई। हजरत अमीर खुसरो, आप देख रहे हो आपकी बाहर का क्या हाल हो गया। बाहर लेके आई, बाहर लेके आई। अपने अनवर भाई जी, उस्ताद जी के दोनों घुटने जवाब दे गए जी। ये पापी सिंगर से पूछिए। पापी नहीं, पॉप सिंगर। पॉप सिंगर। हाँ, वो मुझे मालूम है, मैं प्यार में पुकार रहा हूँ। ये ओ भाई पापी, घुटने बेचेगा अपने? जी नहीं, एक ही पैर है मेरे पास। वो क्यों बेचेगा, इन्हीं घुटनों से तो गा रहा है। ओ भाई, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तुम जैसी बेचैन गुलूकारा के सामने चैन की बंसरी तो बजाई नहीं जा सकती। किस बात की है? आगे जो बात आएगी उस पे है। समझदार शागिर्द है, एहतियातन हा कर रहा था। बांसुरी तो उस्ताद जी के अब्बा बजाया करते थे। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपको ऑपरेशन हुआ था कोई। जी हाँ, गुर्दे में कुछ पत्थर थे। गुर्दे में पत्थर कितनी जोर से फेंके गए होंगे जो गुर्दे तक चले गए। जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और पत्थर निकाल दिए। रोलिंग स्टोन्स थे। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उस्ताद जी, आप मुझे गाना सिखा सकते हैं? उस्ताद जी की फीस बहुत है। इन्हें आता कुछ नहीं इनसे बची। इस मुल्क में शायद यही एक सच बोलने वाला रह गया है। उस्ताद जी, मेरी बात सुनो, इधर बात सुनो। ये उठाएं बात। क्लासिकल म्यूजिक से आप नाराज, पॉप म्यूजिक के आप दुश्मन, फिल्मी गाने उनसे आपको लिल्लाही, कव्वाली आपको पसंद नहीं। फोक म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है? उस्ताद जी फोक सिंगर बनना चाहते थे। गुजराता खां बन नहीं सके। क्यों? इनकी अम्मा ब्रोकेट के कपड़े छोड़ के नहीं मरी। मुझे तो हर फोक से मोहब्बत है, जैसे कि सड़बे बलोरी अखवालिया, ढंग 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 ढंग, ऐसा दिल तेरे नाल लालिया,
सुन बे बलौरी अखवालिया। ये फोक नहीं है बीबी, ये फोक है। नहीं है फोक ये। नहीं, ये जो गा रही है वो फोक नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ढड ढन 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 ये फोक है। अखियां उड़ीक दिया दिल बद मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया दिल बद मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। अनवर साहब ये क्या है? वो फोक था, ये थोक है। बताओ, थोक के भाव कवाली चल रही है। मुसीकी फौत, मुसीकी फौत, मुसीकी फौत। मेरे अगले मेहमान फोक सिंगर हैं। जहां तक इलाकाई मौसीकी का ताल्लुक है, मेरे वतन अजीज़ के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मेरे वतन का नाम ऊंचा किया है। रेशमा, पठाना खान, अल्लन फ़कीर, ईसा खेलवी, आलम लोहार, और इस वक्त मेरे दरमियान एक नौजवान फोक सिंगर है। ये भी बहुत दौरे पे जाते रहते हैं बाहर। तशरीफ लाए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। 2:45 के आखिरी मेहमान फोक सिंगर। मैंने इस तरह किसी को तवा बजाती नहीं देखा कभी। जी ये तवा बहुत गर्म था। अम्मा रोटी पका रही थी, मुझको देर हो रही थी, इसलिए गर्मा गर्म लेके आ गया। अब सिर्फ फुकनी रह गई है। अब बताओ, इलाकाई मौसीकी को बर्ची खाने में पचा दिया। दरअसल बात यह है कि जो इलाकाई मौसीकी होती है उसमें इलाकाई बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरे जो मामा थे वो बहुत बड़े पहलवान थे, लेकिन साथ साथ बहुत बड़े फोक सिंगर भी थे। वो सिल बटा बजाकर रक्स करते हुए गाते थे। नबीना हो गए थे। वो कैसे? वो ऐसे कि सिल पर मिर्चें पिसी हुई थी। तो महफिल मौसीकी के एक प्रोग्राम में सिल बटा बजाकर वो गा रहे थे, आंखों में चली गई मिर्चें, तो महफिल मौसीकी के जो जज थे उन पे सिल बटा समेत गिर गए। फिर अब जो उनका मज़ार है उस पे कतबे की जगह सिल लगी है और पैर पर बट्टा। आपसे एक सवाल है जी मेरा, आप बताएंगे दुनिया भर के बारे में? हाँ जी, मैंने बहुत से मुल्कों के दौरे किए हैं। अमेरिका क्या मुल्क है, फ्रांस क्या मुल्क है, तो जापान उसका तो जवाब ही नहीं है, तो कांडा। कांडा? वो अमेरिका के जो बराबर में है। कनाडा? बहुत खूबसूरत है। तो अपना पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का तो तू खुद है, इसीलिए तो नहीं की। अल्लाह सलामत रखे हमारे टेलीविजन को। हाँ वाकई टेलीविजन ने हमारे प्रमोशन में बड़ी मदद दी है। बहुत मदद की है जी, हर एंगल से शूट करते हैं। ये बताएं फोक म्यूजिक है क्या? वैसे अनवर मकसूद साहब, फोक जो म्यूजिक है, मौसीकी है, ये है जरा मुश्किल सी चीज। अल्लाह बख्शे हमारे जो उस्ताद थे, क्या नाम था उनका, फोकदीन पंछी। फोकदीन पंछी? पंछी वो जरा गरीब जय आदमी थे, तो साज अफोर्ड नहीं कर सकते थे,
इसलिए बगले बजाते थे। तो वो ना बगले बजा बजा के फैमिली की दास्तानें सुनाया करते थे। अच्छा, और जी कैसे बगले बजाते थे फिर? वो बगले बजाते थे चपकते हैं चपकते हैं चपकते हैं ऐसे। हाँ जी, चिपक जाए चिपक जाए, चिपक जाए चिपक जाए चिपक जाए। उसके अलावा जी बात ये है कि जब वो उनकी बड़ी बड़ी बगलों में जो चपकते हैं करते थे, तो कभी कभी उसमें चीलें आ जाती थी। तो फिर वो ये करते थे कि बड़ी सी देग मंगवाते थे, उसमें पहले चीलें डालते थे, फिर चौल डालते थे, उसके बाद बनाते थे चिल्लाओ। चिल्लाओ क्या? चिल्लाओ जी पुलाव की एक किस्म है। और फिर वो बनाते थे चील की सब्जी। उसको जब कोई फोक सिंगर खाता था तो फिर वो इस तरीके से गाता था, इधर तक। फोक म्यूजिक की बीट कैसी लगती है आपको? मुझे जी फोक म्यूजिक की बीट एक्चुअली पॉप से मिलती है। पूछ ले चील की या कौए की। उस्ताद जी, हाँ जी। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इंग्लिश बीट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर पूछो क्रो की या ईगल की। आप ये भी नहीं मानते कि पाकिस्तान टेलीविजन ने म्यूजिक को प्रमोट करने में बहुत मदद की? तबाह कर दिया म्यूजिक को। इधर म्यूजिक चैलेंज है कि कोई सुर में गाकर दिखाए। हाँ जी, उधर म्यूजिक चैनल, नल में से कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ? इधर सुर का सफर, सुर सारे सफर पे रवाना होंगे। हाँ जी, अब सुना है पीटीवी पर म्यूजिक का ऐसा प्रोग्राम आने वाला है जिसमें बड़े अफसर, जिनको हम लोग सर कहते हैं, वो सारे उस प्रोग्राम में आएंगे, गाना गाएंगे, और उस प्रोग्राम का नाम रखा है सुरसर। सुरसर। हम बात कर रहे थे फोक की। काफी फोक गानों में क्लासिकल म्यूजिक का रंग होता है। बिल्कुल होता है जी, बेशक होता है, बल्कि होता है। कोई याद है? जी हाँ, सुनवे बिलोरी अखवालिया। इसमें बलौड़ी अख जो है वो क्लासिकल है और वालिया जो है फोक है। सुनवे बिलोरी अखवालिया, बधम बधम बधम, असा दिल तेरे नाल लालिया। तनन तनन तनन। सुनवे बिलोरी अखवालिया, असा दिल तेरे नाल लालिया। अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा, आज परदेसिया वास्ते प्यार दा। आजा पाकिस्तान में मौसीकी का खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ एक मरतबा फिर अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अब तक आपने जितने प्रोग्राम देखे हैं 2:45 के, उन तमाम प्रोग्रामों में हमने अवामी मसाइल उठाए थे। सेट देख के आप समझ गए होंगे कि आज का मसला कौन सा है। शादी हॉल जो हमारे यहाँ है, शादी अवामी मसला है, इसी वजह से हमने शादी हॉल पे बहस करने के लिए कुछ मेहमानों को बुलाया है। शादी को लोगों ने खेल समझ लिया है और नेशनल स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम के चारों तरफ शादी घर बना दिए। सरकार सोच रही है कि हॉकी स्टेडियम के अंदर और नेशनल स्टेडियम के अंदर भी घर बना दिए जाएं, ताकि कौम का वक़ार मजरू होने के बजाय सिर्फ ससुराल वालों का वक़ार मजरू हो। मेरे आज के जो पहले मेहमान हैं, उनके इस वक्त कराची में 25 शादी घर हैं। 25 घरों के मालिक हैं और भी शायद बन रहे हैं। हमने उनको बुलाया है, बातचीत करते हैं उनसे। 2:45 के पहले मेहमान
25 शादी घरों के मालिक तशरीफ ला रहे हैं। मालिक। अच्छा हाल है, बेचोगे? जी? अच्छा हाल है, बेचोगे? मेरा हाल नहीं है जी। क्यों, तुम्हारा हाल पतला चल रहा है क्या? नहीं, मेरा हाल पतला नहीं, ये FTC है, फाइनेंस ट्रेड सेंटर। छोटा है? 400-500 लोग आ जाते हैं। दूसरी शादी वालों के लिए ठीक है। दूसरी शादी में 400-500 कौन बुलाता है? मैं किस जान में रह रहे हो भाई, किस जान में रह रहे हो? आजकल जमाना बदल गया। अभी थोड़े दिन पहले ओल्ड क्लिफ्टन के अंदर न्यू तलाक थी। 2100 आदमियों का खाना था, खाना हमने सप्लाई किया था। स्टेज भी लगा, दूल्हा दुल्हन आमने सामने बैठे। दूल्हा ने बड़ी इज्जत से दुल्हन के हाथ से अंगूठी उतारी और दुल्हन ने बड़ी बदतमीजी से दूल्हा के हाथ से अंगूठी खींची। दोनों खिलखिलाए। और सामने एक अजीब मंजर चल रहा था कि दूल्हा के बाप और दुल्हन के बाप आपस में गले मिल रहे थे, कह रहे थे कंग्रेट कंग्रेट, पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे थे। सुना है परसों उनके वहां तलाक की ढोलकी है। चलें, आप शादी हॉलों की तरफ कैसे आए? भाई बात ये है भाई अनवर, हमारे यहाँ एक अजीब सिस्टम चल पड़ा है। हमारे खानदान में आज तक किसी की शादी जो है वो कामयाब नहीं हुई। सारी शादियां फ्लॉप, सिवाय मेरे अब्बा के पूरी फैमिली की शादियां फ्लॉप। एक मेरे भैया हैं, उनकी शादी फ्लॉप, ताया की शादी फ्लॉप और खाला की शादी सुपर फ्लॉप। आपकी शादी के बारे में? मेरी शादी अरेंज्ड थी। किसने अरेंज की थी? रेंजर्स ने। किसने, समझा नहीं, किसने अरेंज की थी? मेरा मतलब यह है कि निकाह के 10 मिनट के बाद ही रेंजर्स को बुलाना पड़ा। हुआ यह था कि मेरे अब्बा और मेरे ससुर की बातचीत रुपए आना पाई से शुरू होकर मुक्का हाथा पाई तक खत्म हुई। और जब ये खत्म हुई तो मेरे ससुर के जो रिश्तेदार थे वो उनका दांत लॉन में ढूंढ रहे थे और हम अपने अब्बा की कई चीजें ढूंढ रहे थे। तो खैर बाद में अब्बा उठे, अब्बा कहने लगे चल बे। बस हम दोनों अकेले वहां से चले आए। वो दिन और आज का दिन अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों अकेले। मगर ये शादी हॉलों की, मतलब इससे पहले एक सवाल करूं आपसे मैं, खानदान कौन सा था लड़की का? सियासतदानों का एक मशहूर खानदान है, वो था। उसकी वजह यह है कि हमारे ससुर ने जो मेरे अब्बा को पहला घूंसा मारा था, नारा मार के मारा था, आवे आवे डस, वो गए अब्बा। भाई हुआ यह था कि हमारी जो बेगम है ना, होने वाली थी, हाँ जो थी, वो पार्लर में तैयार हो रही थी। अब हमारे ससुर के जितने बाराती थे वो सारे सियासी वर्कर थे, वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। अब क्या हुआ साहब, थोड़ी देर बाद देखा कि हमारी बेगम साहिबा पार्लर से तशरीफ लाई तो सारे सियासी वर्करों ने हमारी बेगम को कंधे पे उठा लिया। बस अब्बा का एतराज यहीं से शुरू हुआ। ससुर के पास गए हमारे और कहने लगे भाई ये क्या बात है, ये हमारे घर की होने वाली बहू है और ये गैर मर्दों के कंधों पे। बस साहब ससुर ने कहा आवे आवे और डस। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो फैमिली कौन सी थी आपकी होने वाली बेगम की? वो प्लानिंग फैमिली थी। मैं समझा नहीं, प्लानिंग फैमिली से क्या मतलब? इसलिए कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। अच्छा। जी जी, अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये शादी हॉलों की बिजनेस का सोचा, उधर आए कैसे आप? भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे जो एक भाई हैं, हमने सोचा कि उनकी शादी करें। सारी शादियां फ्लॉप हो रही थी। हमने कहा कि भाई ऐसी जगह पे शादी करो कि फ्लॉप ना हो। बड़ा सोच समझ के हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में भैया की शादी की। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में? वहां शादी क्यों की? इसलिए कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में कोई फेल नहीं होता। लेकिन साहब किस्मत की खराबी देखिए आप, भाई अनवर, किस्मत की खराबी देखिए कि सुपर फ्लॉप ये शादी भी। शादी ना हुई, KRTC की धुआं छोड़ने वाली बस हो गई, स्टार्ट ही ना होके दी। अच्छा। अम्मा जो थी वो साइलेंसर बन गई बस का।
हमारी भाभी को देख के गुस्से में कान और नाक से काला काला धुआं छोड़ रही थी। बड़ा साहब अजीब तमाशा था। इतनी देर में क्या हुआ, बस मैं चला रहा था, इतनी देर में क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरी अम्मा और भाभी गुत्थम। क्या? भाभी और मेरी अम्मा गुत्थम और भैया गुत्था। जी हाँ। खैर बड़ी मुश्किलों से मैंने अम्मा को और भाभी को अलग किया तो क्या देखता हूं पीछे कि भाभी और भैया गुत्थम और अम्मा गुत्था। इस दौरान भाभी की खोपड़ियां घूमी, उन्होंने अपने गले से लाल रंग का दुपट्टा निकाल के अम्मा भी के गले में घोड़े की लगाम की तरह से डाला और जोर से खींचा। पहले तो अम्मा हिनहिनाई, जी जी जोर से हिनहिनाई। उसके बाद अम्मा भी ने ऐसा धोबी पाटन मारा है कि भाभी पिछली सीट के ऊपर। भाभी ने तब भी हार न मानी, पिछली सीट पे से जंप मार के अम्मा की कानों में पाव पाव भर के बूंदे थे वो पकड़ के लटक गई। और जब तक मैं बचाने उनको पहुंचता अम्मा भी के कान 10-10 इंच के हो चुके थे। खैर साहब दोनों को मैंने अलग किया। हमारी भाभी के भाई और वालिद आए और भाभी को टो करके ले गए। क्या करके ले गए? टो करके ले गए जी। और साहब मेरे जो भैया थे वहीं कायदे आजम के मजार पे, गुरु मंदिर पे बस से जंप लगाई, कायदे आजम के मजार पे गए, वहां सलाम किया, दुआ पढ़ी और उसके बाद फैसला किया कि अब मैं सियासत में ही आऊंगा। पहले तो भैया नीम थे, इस वाक़े के बाद फुल हो गए। मतलब क्या फुल हो गए? पागल। जी हाँ। और गाना गाते थे, शादी हाल बने न्यारा, शादी हाल बने न्यारा, हो पूरा अपना खसारा, शादी हाल बने न्यारा। मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। भैया मुलाजिम वगैरह थे कुछ? बस देखिए अजीब बात है, जब भैया नीम थे तो किसी ने मुंह न लगाया नौकरी के लिए, जब भैया फुल हो गए तो उनको मुलाजमत मिल गई। मुलाजमत मिल गई? कहाँ? महकमा जंगलात में, बड़े आला अफसर थे। एक दिन पार्टी के अंदर अखरोट की बो, टीक का सूट, प्लाई के जूते, संदल का हैट लगा के चले गए और उसके ऊपर लिखा हुआ था सूट के ऊपर कि सिगरेट नौशी कपड़ों के लिए नुकसानदेह है, जंगलात वजारत। वजारत जंगलात। हाँ वही। अच्छा एक बात बताएं। हाँ। कि हमने ये सुना है कि आपके 25 शादी हॉल हैं। जी हाँ, अभी 21 और बन रहे हैं भाई। क्यों? देखिए कैसी अजीब बात है कि लोग आजकल जो है, हमारी आवाम जो है वो शादी हालों की तरफ दौड़ रही है, जबकि इनको असेंबली हालों की तरफ दौड़ना चाहिए। मगर शादी हॉल असेंबली हॉल में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। शादी हॉल के अंदर 2 आदमी आमने सामने बैठकर कबूल है कबूल है कबूल है कह के पब्लिक से कहते हैं खाओ। अच्छा। और असेंबली के अंदर 2 आदमी तमाम मेंबरों को महीनों खाने नहीं देते। बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि सियासत का शादी हॉलों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी अभी। जी हाँ, वो हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में। किसके बारे में? नए प्रोजेक्ट। अच्छा, ये प्रोग्राम उर्दू में है, अगर उर्दू में बात करें तो वही क्या कहते हैं, मंसूबा। जी। तो मैंने पढ़ा था कि ये कोई आप नई तर्ज का शादी हॉल खोल रहे हैं। नए तर्ज का, ये एक अजीब डिजाइन का। मैं कहता हूँ बर्र सगीर में भाई अनवर ये इससे आला जो है वो शादी का होगा ही नहीं। हम खोल रहे हैं शादी सफारी। क्या? शादी सफारी। आपने देखा होगा सफारी में के जानवर खुले घूमते हैं, हमारे सफारी के अंदर दूल्हा दुल्हन नंदे सास बहू सब खुले घूमेंगे। दुल्हन वाले जो हैं वो सर्कस चला रहे होंगे और दुल्हन की ममानी जो है वो हाथ में बांस लेके रस्से के ऊपर ऐसे ऐसे बैलेंस करके चल रही होंगी और सारे लोग जो हैं तालियां बजाने के बजाय मुबारक है ये सब कहेंगे। और इस तरफ तो जानवर होंगे, इस तरफ ये सारे बाराती होंगे और लड़कियां मिलके गा रही होंगी। लड़कियां मिल, अम्मा मेरे अब्बा को भेजो री के गेंडा आया, तेरे अब्बा तो खुद गेंडा, मैं उनको कैसे भेजूं री। अम्मा मेरी। यहाँ की आवाज माशाल्लाह से बहुत अच्छी है।
अच्छा मुझे एक बात बताएं हाँ। कि आपकी फैमिली में आपके और भाई के अलावा भी कोई और है? क्या मतलब है भाई तुम्हारा इस सवाल का? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि और कोई रहता है घर में आपके? पागल कहना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं समझा कह रहे हो कि तुम्हारे घर में कितने नहीं नहीं, पागल मैंने नहीं रहते हैं। सोचा ऐसा, प्लीज। भाई मेरी थिंकिंग जो है वो जरा अलग है। मैं हूं इसलिए आपने मुझे बुलाया। अगर इजाजत हो तो मैं अपने अगले मेहमान को बुलाऊं? तो इसमें इतना खुफिया गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जरा सा बुलाइए आप, जिस आपका प्रोग्राम है, जिसको चाहे बुला ले आप। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाह। शादी हाल वाला तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं, हाँ शादी फिर जिसको चाहे बुलाएं। हमारी वाली लगती है आपस में। मैं जरा बुला लूं प्लीज जी? मैंने रोका है क्या भाई? अजीब बात करें भाई, आपका प्रोग्राम है, जिसको चाहे बुलाए बुलाए। ढंग के लोग बुलवाइएगा, मेरी तरह के। पौने 3 के अगले मेहमान हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई है। दोनों शादी से सख्त नाराज हैं। दूल्हा बहुत सख्त नाराज है। शादी घर को देखते हैं और कयामत उठा देते हैं। दुल्हन भी उनके साथ है। दूल्हा जो है वो सिविल सर्वेंट है। अच्छा, क्या सिविल मैरिज करना चाह रहे थे? मुझे बात कर लेने प्लीज। तो मैंने क्या किया भाई? ख्वातीन हज़रात, तशरीफ ला रहे हैं नए शादीशुदा तशरीफ रखिए जी। बिल्कुल। वो तो मैं तशरीफ रख चुका हूं। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? आप सर्विस में हैं? जी हाँ। जब इस टोन में बात कर रहे हो भाई। आप कौन हैं? हम लोगों को बनाते हैं। क्या? जो अभी पिछले दिनों आप बने थे। भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जी, आप शादीशुदा बने थे ना अभी पिछले दिनों, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये आप फिजूल बातें मत करें। क्या भाई नहीं करते? आप क्या करते हैं? कौन? आप? मैं सेक्रेटरी मैरिज ब्यूरो ऑफ हॉल्स हूं, ग्रेड 23। सर? क्या हो गया भाई? सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ आप लोग साथ? देखिए साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि नहीं, आप मतलब मैं समझा नहीं। थोड़ा ओहदा आपका सिविल सर्वेंट है जी। तो फिर क्या बुरा हुआ? अरे साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सिविल सर्वेंट साहब है ना, अगर इनके नाम के साथ सिविल ना लगा हुआ होता तो इनको सर्वेंट की नौकरी भी ना मिलती। प्लीज। सर आप यकीन करें, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। एक बात बताओ भाई, तुम हल्कट हिचकॉक के कोई जानने वाले हो क्या? अल्फ्रेड हिचकॉक? हाँ वही। बस क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ बुरा हुआ, घंटे भर से बोले जा रहे हो मेरे साथ बुरा हुआ। देखिए साहब, बात यह है कि लोगों ने एक नाम के दो हाल बना लिए हैं। अब्बा गलत हाल में ले गए, वहां बिजली गई हुई थी, फिर अंधेरे में निकाह हो गया। हुजूर घर जाकर लड्डू खिलाने के लिए जो घूंघट उठाया तो फरजाना वहां गायब थी, और ये तोबड़ा मेरे साथ। और मजे की बात है कि ये हुजूर कि ये वापस जाने को तैयार नहीं है। देखिए जी, मैं ईस्ट की लड़की हूँ। ओहो, तुम ईस्ट की कहां हो? तुम तो बफर जोन की हो। ईस्ट का तो मैं हूं जी। अब तुम ईस्ट के कहां हो? तुम तो मनोड़े के हो। ईस्ट से मेरा मतलब है मशरकी लड़की हूँ। एक दफा जहाँ आ गई वहीं की हो गई। ना छुड़ा सकोगे दामन, ना नजर बचा सकोगे। जो मैं दिल की बात कह दूं तो कहीं ना जा सकोगे। वाह, तरन्नुम से हो जाए? नहीं प्लीज जी, क्या है आपकी? फिर आप ये बताइए,
आपने दिल की बात कही इनको? कहाँ जी, इन्होंने मौका ही नहीं दिया, कानों में उंगलियां ठूसे बैठे रहते हैं, जबकि फरजाना वहां ज्यादा खुश है। वैसे शुक्र भेजो तुम भाई, शुक्र भेजो कि गलत हॉल की वजह से सही शादी हो गई। माँ बाप की नेकी आड़े आ गई। बाप क्या करते हैं? पुलिस में थे। फिर नेकी आड़े नहीं आ सकती। मगर सर अब मैं इस तोबड़े का क्या करूं? अबे कोबरे। क्या फरमाया? कोबरे कोबरे। अबे कोबरे, ये 1 घंटे से बच्ची को बार बार तुम तोबड़ा तोबड़ा कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, मेहर कितना था? 4 लाख। सुन रहे हैं आप? 4 लाख मेहर रखा हुआ था। करेंसी की तो यहां पर कोई वैल्यू ही नहीं रही। 4 लाख। किस महकमे में काम कर रहे हो भाई तुम? CBR। हैं? CBR। अबे ये महकमे का नाम बता रहे हो, सुंडी मारने वाले पाउडर का नाम बता रहे हो? आपके मेहर की बात हो रही थी 4 लाख की जी। देखिए जी, मैं ईस्ट की लड़की हूँ, मैंने शादी से 8 महीने पहले ही मेहर माफ कर दिया था। अच्छा है? 8 महीने पहले मेहर माफ कर दिया? वो तुमने किसी और का मेहर माफ किया होगा। अच्छा, गवाह कौन कौन थे? अब वो सारे वादा माफ गवाह बन चुके हैं। ये 2.25 बंद करवाएगा। बस सर, मुझ पे तो कोई घास भी नहीं डालता, सारा फूस इधर छोड़ गए। मेरे ख्याल में बात उतरा बदलते हैं जी। मैं अगले मेहमान को बुलाऊं। मुझसे क्यों पूछते हो भाई? भाई आप बुलवाइए, आपका प्रोग्राम है। मैं इसलिए आपसे पूछता हूं कि मतलब जैसी बातें आपने की है ना, तो आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेहरबानियां, ये सलाहियत है अपनी अपनी भाई जी। ख़वातीन हज़रात, 2:45 की अगली मेहमान है एक ऐसी खातून जिनकी वजह से दूल्हा और दुल्हन लेट हो जाते हैं। उरूसी गुरूसी पार्लर की मालिक। हमें भी उन्होंने तैयार किया था जी। 2 सेर मस्कारा, 1 किलो क्रीम, पाव भर वो अफशा, और पूरे 3.25 घंटे में इनका मेकअप हुआ। और जब अंदर से क्या निकला? ये तोबड़ा। आप 4 दिन से मुझे तोबड़ा तोबड़ा कह रहे हैं। मतलब पूछती तो कहते हैं कि अम्मा से पूछो। अम्मी से तोबड़े का मतलब पूछा तो कहने लगी अब्बा भी उनको तोबड़ा कहते थे, और मतलब बताए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए। देखिए, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ओरिजिनल मुंह से जो मुंह जरा सा बेहतर हो उसको प्यार से दूल्हा तोबड़ा कहते हैं। समझी तोबड़ी? ख़वातीन हज़रात, तशरीफ ला रही है उरूसी गुरूसी पार्लर की मालिक। हेलो हेलो। आप ऐसा करें कि कैक्टस के पत्तों में थोड़ा सा वैनिशिंग क्रीम मिलाकर अपनी पेशानी पर लगा लें, और फिर 2 घंटे उसे रहने दें, फिर टिश्यू पेपर से साफ कर लें। थोड़ी देर के बाद ब्रेन बाहर, बाजार से रोटी मंगा के ब्रेन मसाला खाइए। बाल निकलने की तरकीब बता रही हूँ। मेजबान के बाल उतरने नहीं चाहिए। मेजबान का अखलाक न गिरने की तरकीब बताइए, क्योंकि मेजबान बगैर अखलाक के बहुत बुरा लगता है। मेजबान का अखलाक तो ठीक है। कहाँ से ठीक है? मेजबान का अखलाक तो कई जगह से निकला हुआ है। प्लीज जी, आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा होने दे, हम क्या करें भाई? बात है वो। मुझे आपसे कुछ पूछना है जी। आज शाम आप क्या कर रही हैं? क्या मतलब? अच्छा भाई, आप बात करिए। प्लीज मुझे बात करने दीजिए। करिए करिए भाई। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी, ये आप अपने पार्लर में 6-6 घंटों को दुल्हन को रख लेती हैं, तो करती क्या हैं आप?
दरअसल अभी भी आप चलकर देखिए अनवर साहब, मेरे पार्लर पर इतना रश है कि मैं क्या बताऊं आपको। एक हंगामा मचा हुआ है, तरह तरह की दुल्हनें आ रही हैं, तरह तरह की फरमाइशें लेकर। अभी एक खातून आई थी डिफेंस के इलाके से, शाम में उनकी शादी है। मुझे कहने लगी, ये लो भाई तुम 5,000 रुपए रख लो और मुझे जल्दी से ज़ेबा बख्तियार बना। अजीब अजीब नाम चल रहे हैं आजकल मार्केट में। माफ कीजिएगा मोजिस खातून, मैं आपसे एक सवाल करना, ये उरूसी गुरूसी कुछ अजीब सा नाम लगा, इसका मतलब क्या है? असल में उरूसी तो मैं हूँ और गुरूसी जो है ना मेरी एंग्लो इंडियन पार्टनर है। वो बालों की कटिंग करती है, बहुत स्मार्ट है और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा। आपको पता है कि मेरे पार्लर में जो दुल्हनें आती हैं वो तो रूसी की वजह से आती हैं और दूल्हा जो आते हैं वो गुरूसी की वजह से आते हैं। बल्कि एक दूल्हा को तो गुरूसी इतनी पसंद आई कि उन्होंने वहां देर तक बैठने के लिए गुरूसी से कहा कि आप मुझे गंजा कर दें। तो गुरूसी ने उनको गंजा कर दिया। उसके बाद गुरूसी ने उनको सेहरा पहनाया। जब सेहरा सर पे पहनाया तो वो पुछ करके उनकी कमर पर आ गए और बेचारे सेहरे का पेटीकोट पहनकर बारात में चले गए। अनवर भाई देखिएगा, ये साइड से मेरे बाल कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो गए? गुरूसी आप कहीं नहीं जाएंगे। जी अच्छा। तुम इनके हाथों से गंजे हो गए, याद रख।